सोचो एक सेकंड के लिए। एक चीज है इस दुनिया में जो कभी थकती नहीं, कभी सोती नहीं, कभी भूलती नहीं, और अब वो सीखना शुरू कर रही है। वो चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और साइंटिस्ट की एक बात है जो उन्हें रात को नींद नहीं आने देती। क्या होगा अगर एआई हम सबसे स्मार्टर बन गई? सिर्फ तुमसे नहीं, सिर्फ मुझसे नहीं, हर एक इंसान से कंबाइंड। और ये सिर्फ साईफाई नहीं है दोस्तों, ये एक रियल कॉन्वर्सेशन है जो दुनिया के सबसे स्मार्ट साइंटिस्ट्स, सीईओज और गवर्नमेंट्स के बीच चल रही है राइट नाउ। तो आज हम इस रैबिट होल में जाएंगे, डीप, वेरी डीप। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होगा अगर एआई एक्चुअली हम सबसे स्मार्टर बन गई। इसका मतलब क्या होगा तुम्हारी जॉब के लिए, तुम्हारी फ्रीडम के लिए और ऑनेस्टली हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन पहले एक बेसिक सवाल, और ट्रस्ट मी ये बेसिक लगता है लेकिन इसका आंसर सुन के तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। What does smart even mean? जब हम कहते हैं वो बंदा बहुत स्मार्ट है तो हमारा मतलब होता है वो चीजें जल्दी समझता है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है और न्यू सिचुएशंस में अडेप्ट कर लेता है। अब ये सुनो, एआई ऑलरेडी ये सब कर रही है लेकिन अलग अलग चीजों में। देखो अभी जो एआई एग्जिस्ट करती है जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी और मिडजर्नी, ये सब नैरो एआईज हैं। मतलब एक काम में जीनियस, बाकी चीजों में जीरो। चेस खेलना, डीप माइंड का अल्फा जीरो वर्ल्ड चैंपियन मैग्नुस कार्लसन को 100 बार हरा देगा बिना एक ब्रेक लिए। मेडिकल डायग्नोसिस, गूगल का एआई एक स्पेसिफिक टाइप की आई डिजीज डिटेक्ट करने में ट्रेंड डॉक्टर से भी ज्यादा एक्यूरेट निकला। प्रोटीन फोल्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये समझना एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने में साइंटिस्ट को 50 साल लग गए, लेकिन अल्फा फोल्ड ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सिर्फ 18 महीनों में। 18 महीने। लेकिन ये सब तो नैरो एआई थी, स्पेशलाइज्ड, लिमिटेड, जैसे एक केज में बंद इंटेलिजेंस। तो आगे क्या है? इमेजिन करो एक ऐसा एआई जो चेस भी खेले, सर्जरी भी करे, पोएट्री भी लिखे, रॉकेट भी डिजाइन करे और अगर जरूरत पड़े तो खुद को और बेटर बना ले। इसका नाम है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एजीआई मतलब एक एआई जिसके पास ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस हो, अक्रॉस एवरीथिंग, कोई एक फील्ड नहीं, सब कुछ। और उसके बाद आता है जो चीज साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा डर देती है, एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और यहाँ बहुत लोग सोचते हैं अरे भाई 10 गुना स्मार्ट होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वैसे नहीं होगा। सोचो ऐसे, एक चिंपांजी और एक इंसान के बीच इंटेलिजेंस का गैप कितना है? काफी ज्यादा, राइट? चिंपांजी टूल्स यूज करता है, कुछ सीखता है, लेकिन वो कभी क्वांटम फिजिक्स नहीं समझेगा, कभी नॉवल नहीं लिखेगा, सिविलाइजेशन नहीं बनाएगा। अब वही गैप हम के और एएसआई के बीच होगा। हम उस चिंपांजी की जगह होंगे। ये मेरी बात नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम की बात है, ये स्टीफन हॉकिंग की बात थी, ये जियोफ्री हंटन की बात है जो खुद एआई के फाउंडिंग फादर्स में से एक है और उन्होंने गूगल छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो फ्रीली इस बारे में बात कर सके। लेकिन रुको, मैं ये बताने से पहले कि ये सब कब हो सकता है, तुम्हें एक और चीज जाननी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट जो इस पूरी स्टोरी का इंजन है। 1965 मैथमेटिशियन आई जे गुड ने एक आइडिया लिखा, एक पैराग्राफ, सिर्फ एक पैराग्राफ। उसने लिखा एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन अगर बना दी गई तो वो खुद से भी बेटर मशीन्स डिजाइन कर सकती है और फिर वो मशीन और बेटर मशीन बनाएगी और फिर वो और बेटर। ये रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट है। एआई खुद अपने आप को अपग्रेड करने लगती है, खुद की कोड लिखती है, खुद की बग्स फिक्स करती है, खुद को स्मार्टर बनाती है। सोचो ऐसे, तुम्हारा फोन पहली जनरेशन नोकिया 3310, थोड़ा स्लो, बस कॉल्स और एसएमएस। फिर आया स्मार्टफोन, कैमरा, इंटरनेट, एप्स, 1000 गुना बेटर। ये प्रोग्रेस हमने किया ओवर 30 साल, मैनुअली, एक एक इंजीनियर ने काम किया। अब सोचो अगर एआई खुद ये काम करने लगे, खुद को अपग्रेड करे और वो 30 साल का काम करे 30 दिन में, फिर 30 घंटे में, फिर 30 मिनट में। साइंटिस्ट्स इस मोमेंट को कहते हैं द सिंगुलैरिटी। और रे कर्जवेल, गूगल के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, जो एआई प्रेडिक्शंस में दुनिया के सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्टर्स में से एक हैं, उन्होंने कहा है कि ये सिंगुलैरिटी आएगी 2045 तक। 2045, दैट्स 21 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तुम में से बहुत लोग तब भी अलाइव होंगे। तो चलते हैं रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पे, क्योंकि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ है। सीधा पूछते हैं, मेरी जॉब जाएगी क्या? मकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट थी 2023 में, जिसमें उन्होंने एस्टिमेट किया कि 800 मिलियन जॉब्स ग्लोबली एआई से ऑटोमेट हो सकती हैं 2030 तक।
800 मिलियन। ये इंडिया की पूरी वर्कफोर्स से भी ज्यादा है। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स नहीं। GPT-4 एक बार लॉ एग्जाम में बैठा और टॉप 10% स्टूडेंट्स में आया। AI ने रेडियोलॉजी इमेजेस रीड की और डॉक्टर्स से 20% ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स दिए। गिटहब को-पायलट से डेवलपर्स की स्पीड 55% बढ़ गई। मतलब एक डेवलपर अब दोनों का काम कर सकता है। तो हाँ, कई जॉब्स जाएंगी, ये सच है। हिस्ट्री भी यही कहती है। जब ट्रैक्टर आया, फार्मिंग प्रोडक्टिव हो गई, नए काम आए। जब इंटरनेट आया, यूट्यूब क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स, पॉडकास्टर्स, करोड़ों नए जॉब्स बने। लेकिन इस बार ये डिफरेंट है। AI एक साथ हर फील्ड में आ रही है, इतनी स्पीड से कि अडेप्टेबिलिटी का जो टाइम मिलता था पहले, वो विंडो छोटी होती जा रही है। सवाल ये नहीं है कि जॉब्स चेंज होंगी या नहीं, सवाल ये है कितनी तेजी से। अब बात करते हैं उस चीज की जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा कंसर्न करती है, पावर। अभी AI का 90% डेवलपमेंट हो रहा है सिर्फ कुछ कंट्रीज में, USA, चाइना और कुछ यूरोपियन कंट्रीज। और USA में भी मोस्टली 4 से 5 कंपनीज, OpenAI, गूगल डीप माइंड, एंथ्रोपिक, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। ये 4 से 5 कंपनीज, उनके पास AI का कंट्रोल है, जो पोटेंशियली दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी बन सकती है एवर। किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं, किसी UN कमेटी के पास नहीं, आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं, 5 CEOs के पास। सोचो इसका मतलब। पहले से ही AI यूज हो रही है इलेक्शंस में। कैम्ब्रिज एनालिटिका 2016 US इलेक्शन में AI यूज करके वोटर बिहेवियर प्रेडिक्ट किया, मैनिपुलेट किया। चाइना में AI सर्विलेंस सिस्टम है जो 1.4 बिलियन लोगों को ट्रैक करता है रियल टाइम में। ये ऑलरेडी हो रहा है। ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ डूम एंड ग्लूम नहीं है। इमेजिन करो, एक AI जो हर डॉक्टर के पास हो, जो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री 1 सेकंड में स्कैन करे, जो रेयर डिजीजेस डिटेक्ट करे जो ह्यूमन डॉक्टर्स मिस कर देते हैं। WHO का एस्टिमेट है कि AI से ग्लोबल डिजीज बर्डन 40% तक रिड्यूस हो सकता है। क्लाइमेट चेंज डीप माइंड ने गूगल के डेटा सेंटर्स की कूलिंग एनर्जी यूसेज 40% रिड्यूस कर दी, सिर्फ AI ऑप्टिमाइजेशन से। एजुकेशन में AI असिस्टेड ट्यूटरिंग से एवरेज स्टूडेंट टॉप 2% स्टूडेंट्स के लेवल पे परफॉर्म करने लगा। AI ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा टूल बन सकती है या सबसे बड़ा थ्रेट। फर्क सिर्फ इतना है, हम इसे कैसे हैंडल करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं वो चीज जो इस पूरी स्टोरी का एक्चुअल क्लाइमैक्स है, जो चीज साइंटिस्ट को रात को जगा के रखती है, जो चीज अगर गलत हो गई तो कोई फिक्स नहीं है। इसका नाम है द अलाइनमेंट प्रॉब्लम। समझो ऐसे, तुम्हारे पास एक जीनी है, जिन, और तुम कहो मेक मी हैप्पी, तो जीनी तुम्हारे ब्रेन को डायरेक्टली हैक कर देता है, प्लेजर सेंटर्स एक्टिवेट कर देता है, परमानेंट। टेक्निकली तुम्हारा विश पूरा हो गया, तुम हैप्पी हो। लेकिन क्या ये वही था जो तुम चाहते थे? यही प्रॉब्लम है AI के साथ। हम AI को गोल्स देते हैं, लेकिन अगर वो गोल्स एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किए तो सुपर इंटेलिजेंट AI उन्हें उन वेज में अचीव कर सकती है जो हमें इमेजिन भी नहीं था। फेमस एग्जाम्पल है पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर। सोचो, तुमने एक सुपर इंटेलिजेंट AI बनाया और उससे एक सिंपल गोल दिया, मैक्सिमाइज पेपर क्लिप प्रोडक्शन। वो AI क्या करेगा? पहले फैक्ट्रीज ऑप्टिमाइज करेगा, एफिशिएंट। फिर रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए तो ओशंस माइन करेगा। फिर ह्यूमंस इंटरफियर कर रहे हैं तो ह्यूमंस एक रिसोर्स है, कार्बन एटम्स, मेटल एटम्स। वो AI ईविल नहीं था, वो एग्रेसिव नहीं था, वो बस अपना गोल अचीव कर रहा था। और यही है अलाइनमेंट प्रॉब्लम। हम AI को डू गुड नहीं कह सकते, क्योंकि गुड डिफाइन करना शायद ह्यूमैनिटी का सबसे हार्डेस्ट फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है, और हमें इसे सॉल्व करना होगा बिफोर वी बिल्ड सुपर इंटेलिजेंस। और फिलहाल हम वहां नहीं हैं। तो अगर AI एक्चुअली सुपर इंटेलिजेंट बन गई तो दुनिया कैसी दिख सकती है? 3 पॉसिबल फ्यूचर्स हैं, 3 अलग वर्ल्ड्स। पहली दुनिया, AI परफेक्टली अलाइंड है, वो एक टूल बन गई, सबसे पावरफुल टूल एवर। कैंसर सॉल्व्ड, क्लाइमेट चेंज सॉल्व्ड, पॉवर्टी ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड।
हर इंसान के पास एक एआई डॉक्टर, एक एआई लॉयर, एक एआई टीचर है। ह्यूमंस अब बोरिंग काम नहीं करते, क्रिएटिविटी में लगे हैं, आर्ट में, रिलेशनशिप्स में, एक्सप्लोरेशन में, पोस्ट स्कैरिसिटी वर्ल्ड, अबंडेंस फॉर ऑल। ये जेन्युइनली पॉसिबल है। दूसरी दुनिया, एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के पास। सर्वाइलेंस अपने पीक पे है। जो भी गवर्नमेंट या कंपनी एआई कंट्रोल करती है, वो दुनिया कंट्रोल करती है। टेक्निकली एडवांस्ड, लेकिन फ्रीडम कॉम्प्लिकेटेड। तीसरी दुनिया, अलाइनमेंट गलत हो गई। एआई ने खुद के गोल सेट कर लिए और वो ह्यूमन गोल से मैच नहीं करते। ये नेसेसरीली रोबोट्स अटैकिंग नहीं है हॉलीवुड स्टाइल, ये ज्यादा सटल है। रिसोर्सेज रीडायरेक्ट हो जाते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग क्वाइटली हैंडओवर हो जाती है। और इस दुनिया में रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम उस इंटेलिजेंस से स्मार्टर नहीं हो जो कंट्रोल कर रही है। इसलिए ये चॉइसेस जो आज हो रही हैं एआई लैब्स में, गवर्नमेंट्स में, इंटरनेशनल ट्रीटीज में, ये सब मैटर करते हैं इमेंसली। तो कहां हैं हम? एआई की रेस चल रही है, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड लेवल्स पे है। 2023 में सिर्फ एआई में $91 बिलियन इन्वेस्ट हुआ ग्लोबली। लैब्स एक दूसरे से पहले एजीआई बनाना चाहती हैं, कंट्रीज एक दूसरे से पहले एआई सुप्रीमेसी चाहती हैं, और इस रेस में सेफ्टी बार बार सेकंड प्रायोरिटी बन रही है, स्पीड पहले। लेकिन यह भी सच है, ह्यूमैनिटी ने पहले भी डेंजरस टेक्नोलॉजीज हैंडल की हैं। न्यूक्लियर वेपन्स ह्यूमैनिटी ने बैरली मैनेज किया, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशंस बनाए, इम्परफेक्ट लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। एआई के लिए भी ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम ये कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब हम डिमांड करते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, एआई स्मार्टेस्ट चीज बन सकती है इस दुनिया में, या नहीं भी बन सकती। टाइमलाइन अनसर्टेन है, लेकिन जो सर्टेन है वो ये है, अगले 20 से 30 साल में जो डिसीजंस लिए जाएंगे एआई के बारे में, वो ह्यूमैनिटी की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, और तुम उन्हीं डिसीजंस के बीच जी रहे हो राइट नाउ। तो अवेयर रहो, क्वेश्चन करो, पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये सिर्फ साइंटिस्ट का फ्यूचर नहीं है, ये तुम्हारा फ्यूचर है। तो दोस्तों, ये था आज का डीप डाइव। एआई, नैरो से जनरल से सुपर इंटेलिजेंस तक, जॉब्स, पावर, अलाइनमेंट और 3 पॉसिबल वर्ल्ड्स। नीचे कमेंट्स में बताओ, तुम्हारे हिसाब से एआई स्मार्टर बन जाएगी इंसान से? कब तक? और तुम्हें ज्यादा डर लगता है या एक्साइटमेंट? और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक क्यूरियस रहो, अवेयर रहो, और मिलते हैं अगली बार।